नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और व्यक्तिगत चुनौती पर बात करने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद बाउल और ब्लैडर पर कंट्रोल बनाए रखना। ये सारी जानकारी उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो इस स्थिति का सामना कर रहे हैं और कंट्रोल वापस पाकर एक कॉन्फिडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है और इसका जवाब समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम न सिर्फ ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर भी डिटेल में बात करेंगे जिनसे इसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, किसी भी चीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उसका असली कारण समझना पहला कदम होता है। आइए देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने पर शरीर के अंदर होता क्या है। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को न्यूरोजेनिक आंत्र और मूत्राशय की शिथिलता कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से ब्रेन और शरीर के उन हिस्सों के बीच का कम्युनिकेशन लिंक टूट जाता है जो बाउल और ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं। और जब ये कम्युनिकेशन का रास्ता टूट जाता है तो होता ये है कि इन अंगों पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रहता। इसी वजह से शरीर कभी कभी हमारी मर्जी के बिना रिएक्ट करता है, जिससे लीकेज या इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो हमने वजह तो समझ ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इसे एक टूल किट समझिए। ये उन एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स का कलेक्शन है जो कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकता है। देखिए, इन सभी टेक्निक्स का मेन गोल एक ही है, पेल्विक एरिया की मसल्स, मतलब पेट के निचले हिस्से और कूल्हों के आसपास की मांसपेशियों पर कंट्रोल को बेहतर बनाना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन को ठीक करना और उनकी रिएक्शन टाइमिंग को सुधारना। तो चलिए अब सीधे उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। आगे हम कुछ बहुत खास एक्सरसाइजेस देखेंगे जो सीधे उन मसल्स पर काम करती हैं जिन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं सबसे जाने माने एक्सरसाइज से, कीगल्स। इनको ना पेल्विक फ्लोर मसल्स की नींव माना जाता है। ये वही मसल्स हैं जो एक हैमर की तरह ब्लैडर और बाउल को सपोर्ट देती हैं। इनको मजबूत करना कंट्रोल पाने का पहला कदम है। अब एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग देखते हैं। इसका मकसद है स्फिंक्टर मसल्स को ट्रेन करना, यानी वो मसल्स जो मल त्याग को कंट्रोल करती हैं। इसे करने के लिए बस ये इमेजिन करिए कि गैस को रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह मसल्स को 2 से 3 सेकंड के लिए कसे और फिर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। इसे दिन भर में कई बार दोहराने से कंट्रोल में जबरदस्त सुधार हो सकता है। अगली टेक्निक है पेल्विक टिल्ट। ये न सिर्फ कोर को एक्टिवेट करती है, बल्कि इसके डबल फायदे हैं। ये बाउल मूवमेंट को आसान बनाने में मदद करती है और साथ ही ब्लैडर को स्टेबिलिटी भी देती है। इसे करने के लिए बस पीठ के बल लेटकर अपनी पीठ के निचले हिस्से को जमीन की तरफ दबाएं और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। कभी-कभी ना सबसे सिंपल चेंजेस ही सबसे असरदार होते हैं। ये टेक्निक पूरी तरह से सही पोस्चर के बारे में है। बस सीधे बैठकर हल्का सा आगे की ओर झुकने से शरीर एक ऐसी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है जिससे बाउल मूवमेंट की प्रोसेस आसान हो जाती है। अब आते हैं पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ पर। अपने पेट की मसल्स को धीरे से कसने से, जैसे खांसने से ठीक पहले करते हैं, बाउल मूवमेंट की पूरी प्रक्रिया ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे करते हुए अपनी सांस ना रोकें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। इन सभी एक्सरसाइजेस से भी बढ़कर एक रूल है, एक सिद्धांत है। इसे हम इस पूरी स्ट्रैटेजी का गोल्डन रूल कह सकते हैं। और ये सब कुछ टाइमिंग के बारे में है, सही समय पर सही काम करना। तो ये गोल्डन रूल एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टिप से शुरू होता है। हमेशा कोशिश करें कि बाउल मूवमेंट के बाद ही यूरिनेट करें, पहले नहीं। ये क्रम में किया गया एक छोटा सा बदलाव है जो एक बड़े और इफेक्टिव नियम की नींव रखता है। और ये रहा वो सुनहरा नियम जिसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक तय समय पर मलत्याग करें और उसके बाद ही पेशाब करें। इस एक नियम को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से शरीर को एक प्रिडिक्टेबल रूटीन की आदत पड़ जाती है। तो मतलब ये है कि सिर्फ इस एक नियम को अपनी रूटीन में शामिल करने से ही शरीर को एक फिक्स्ड पैटर्न की आदत हो जाती है। ये प्रिडिक्टेबल रूटीन ज्यादातर एक्सीडेंटल लीकेज या एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद करती है। तो अब तक हमने कई अलग अलग टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस की बात की है, लेकिन असली पावर इन सबको एक साथ मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने में है जिससे हर दिन अपनाया जा सके। तो इस प्रोएक्टिव टूलकिट को अगर हम समराइज करें तो इसमें 3 मेन पिलर्स हैं। पहला,
कीगल्स जैसी एक्सरसाइजेस से पेल्विक मसल्स पर डायरेक्ट कंट्रोल। दूसरा, एब्डोमिनल और पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस से कोर को सपोर्ट देना। और तीसरा, गोल्डन रूल के जरिए स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का इस्तेमाल करके एक रेगुलर रूटीन बनाना। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, इन सभी टेक्निक्स को लगातार अपनाकर एक ऐसी डेली रूटीन कैसे बनाई जा सकती है जो न सिर्फ प्रिडिक्टेबल हो, बल्कि जो आत्मविश्वास और आज़ादी की भावना को वापस लाए। इस पर सोचना और इन कदमों को उठाना कंट्रोल वापस पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।